दोस्तों, आज की कहानी है जब शादी के उपरांत समधी और समधिन का हुआ मिलन। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। विवाह की 10वीं वर्षगांठ के निमंत्रण पत्र पर छपकर अभी अभी आए थे। कविता बड़े चाव से उन्हें उलट पुलट कर देख रही थी। साथ ही सोच रही थी कि जल्द से एक सूची तैयार कर ले और नाम पत्ते पर लिखकर उन्हें डाक में भेज दे। ज़्यादा दिन तो बचे नहीं थे। कुछ निमंत्रण पत्र स्वयं बांटने जाना होगा, कुछ गौरव अकेले ही देने जाएंगे। हाँ, कुछ कार्ड ऐसे भी होंगे जिन्हें लेकर वह आके जाएगी। सोचते सोचते कविता को उन पंडित जी की याद आई जिन्होंने उसके विवाह के समय उसके मांगलिक होने के कारण इस विवाह के असफल होने की आशंका प्रकट की थी। पंडित जी के संदेह के कारण दोनों परिवारों में उलझनें पैदा हो गई थी। ताई जी ने तो अपने इन पंडित जी की बातों से प्रभावित होकर कई पूजा पाठ करवा डाले थे। एक एक करके कविता को अपने विवाह से संबंधित सभी छोटी बड़ी घटनाएं याद आने लगी। कितना तनाव सहा था उसके परिवार वालों ने। विवाह के एक माह पूर्व उस समय यदि गौरव ने आधुनिक एवं तर्क संगत विचारों से अपने परिवार वालों को समझाया बुझाया न होता तो हो चुका होता यह विवाह। कविता को जब गौरव उसके माता पिता एवं ताई जी के देखने आए थे तो सभी को दोनों की जोड़ी ऐसी जची कि पहली बार में ही हाँ हो गई। गौरव के पिता नंद किशोर का अपना व्यवसाय था, अच्छा खासा पैसा था। परिवार में गौरव के माता पिता एक बहन और एक ताई जी थी। कुछ वर्ष पूर्व ताई जी की मृत्यु हो गई थी। ताई जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनके अपनी कोई संतान न थी। गौरव और उसकी बहन गरिमा ही उनका सर्वस्व थे। गौरव तो वैसे ही उनकी आंख का तारा था। बच्चे ताई जी को बड़ी माँ कहकर पुकारते और उन्हें सच में ही बड़ी माँ का सम्मान भी देते। गौरव के माता पिता भी ताई जी को ही घर का मुखिया मानते थे। घर में छोटे बड़े सभी निर्णय पर उनकी सम्मत से ही लिए जाते थे, जैसा कि प्राय होता है। लड़की पसंद आने के कुछ दिन पश्चात छोटी मोटी रस्म करके रिश्ता पक्का कर दिया गया। इस बीच गौरव और कविता कभी कभार एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों के माता पिता को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। वे स्वयं भी पढ़े लिखे थे और स्वतंत्र विचारों के थे। बच्चे को ऊंची शिक्षा देने के साथ साथ अपना पूर्ण विश्वास भी उन्होंने बच्चे को दिया। अतः गौरव का आना जाना बड़े सहज रूप से स्वीकार कर लिया गया था। पंडित जी से सुगुन और विवाह का मुहूर्त निकलवाने ताई जी ही गई थी। पंडित जी ने कन्या और वर दोनों को जन्म पत्री की मांग भिजवा। दूसरे दिन कविता के घर यह संदेशा भिजवाया गया कि कन्या की जन्मपत्री भिजवाई जाए ताकि वर की जन्मपत्री से मिलाकर उसके अनुसार ही विवाह का मुहूर्त निकाला जाए। कविता के माता पिता को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने वैसा ही किया। 3 दिन पश्चात ताई जी स्वयं कविता के घर आई। अपने भाभी समधी से वे अनुरोध भरे स्वर में बोली, कविता के पक्ष में मंगल ग्रह भारी है। इसके लिए हमारे पंडित जी का कहना है कि आपके घर में कविता द्वारा 3 दिन पूजा करवा ली जाए तो इस ग्रह का प्रकोप कम हो सकता है। आपको कष्ट तो होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें यह करवा ही लेना चाहिए। कविता के माता पिता ने इस बात को अधिक तुलना देते हुए अपनी सहमत दे दी और 3 दिन के अनुष्ठान की सारी जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। 2 दिन आराम से गुजर गए और कविता ने भी पूरी निष्ठा से इस अनुष्ठान में भाग लिया। तीसरे दिन प्रायः ही फोन की घंटी बजी और लगा कि कविता के पिता फोन पर बात करते करते थोड़े झुंझला से रहे हैं। फोन रखकर उन्होंने बताया, ताई जी के कोई स्वामी जी पधारे हैं। ताई जी ने उनको कविता और गौरव की जन्म कुंडली आदि दिखाकर उनकी राय पूछी थी। स्वामी जी ने कहा है कि इस ग्रह को शांत करने के लिए 3 दिन नहीं, पूरे 1 सप्ताह तक पूजा करनी चाहिए और उसके उपरांत कन्या के हाथ से बड़ी मात्रा में 7 प्रकार के अन्न वस्तुएं एवं नगद राशि का दान करवाना चाहिए।
ताई जी ने हमें ऐसा ही करने का आदेश दिया है। यह सब सुनकर कविता को अच्छा नहीं लगा। एक तो घर में वैसे ही विवाह के कारण काम बढ़ा हुआ था, जिस पर दिन रात पंडितों के पूजा पाठ, उनके खाने पीने का प्रबंध और उनकी देखभाल, वह बेहद परेशान हो उठी। कविता जानती थी कि दान दक्षिणा जो सूची बताई गई थी, उनमें भी पंडित जी का काफी खर्च होगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, लेकिन माँ के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने ही जैसे तैसे पति और बेटी को समझा बुझाकर धीरज न खोने के लिए राजी किया। उनकी व्यवहारिक बुद्धि यही कहती थी कि लड़की वालों को थोड़ा बहुत झुकना ही पड़ता है। इस बीच गौरव भी अपनी और अपने माता पिता की ओर से कविता के घर वालों से उन्हें परेशान करने के लिए क्षमा मांगने आया। वह जानता था कि यह सब ढकोसला है, लेकिन ताई जी की भावनाओं और उनकी ममता के कद्र करते हुए वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह भी इसमें सहयोग देने के लिए राजी हो गया था, वरना वह और उसके माता पिता किसी भी कारण से कविता के परिवार वालों को अनुचित कष्ट नहीं देना चाहते थे। लेकिन अभी एक और प्रहार बाकी था। किसी ने यह भी दिया था कि इस अनुष्ठान के पश्चात कन्या का एक झूठ मूठ का विवाह बकरे या भेड़ से करवाना जरूरी है, क्योंकि मंगल की जो कुदृष्ट पूजा के बाद भी बस जाएगी, वह उसी पर पड़ेगी। उसके पश्चात कविता और गौरव का विवाह बड़ी धूमधाम से होगा और उनका वैवाहिक जीवन संपूर्ण रूप से निष्कष्ट हो जाएगा। ताई जी यह संदेश लेकर स्वयं आई थी। उस समय कविता घर पर नहीं थी। जब वह आई और उसने यह बेहद प्रस्ताव सुना तो बौखला उठी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। पहली बार उसने गौरव को अपनी ओर से इसमें सम्मिलित करने का सोच घर उसने गौरव से मिलकर उसे सारी बात बताई। गौरव की भी वही प्रतिक्रिया हुई जिसकी कविता को आशा थी। वह सीधा घर गया और अपने परिवार वालों को अपना निर्णय सुना डाला। यदि आप इन सब ढकोसलों को और बढ़वा देंगे या मानेंगे तो मैं कविता तो क्या किसी भी अन्य लड़की नहीं विवाह करूंगा और जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, नहीं तो मैं पूजा करने की बात पर ही आपको रोक देता। लेकिन अब तो हद हो गई है। आप लोगों को मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब आगे आपकी इच्छा। ताई जी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें तो यही चिंता खाए जा रही थी कि कविता के मांगलिक होने से गौरव का अनिष्ट न हो, लेकिन गौरव उनकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था।